तो दोस्तों, भाभी जी के गलियों से खबर आ रही है कि कौन कर रहा है सौम्या टंडन को रिप्लेस। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं आपको मिल जाए। मैं आपके लिए लेके आता हूं फिल्मी रिव्यू प्रीव्यू, एक्टिंग मोनोलॉग्स और कुछ इस तरह की खबरें भी और कुछ छोटी मोटी चर्चाएँ भी। तो दोस्तों, अब तक अनुमान लगाए जा रहे थे कि शेफाली जरीवाला ये रोल करेंगी और भी कुछ लोगों ने इधर उधर के अनुमान लगाए, लेकिन अब फाइनली फिक्स हो गया है कि कौन करने वाला है सौम्या टंडन का रोल। तो दोस्तों, वो एक्ट्रेस है नेहा पेंडसे जो अब सौम्या टंडन को रिप्लेस करेगी भाभी जी घर पर हैं में। और मेरे हिसाब से ये एक सही रिप्लेसमेंट है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं। और मैं इसको क्यों सही कह रहा हूँ ये मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों नेहा पेंडसे इनके ही एक शो में मे आई कम इन मैडम नाम का एक शो आता था जो कि लाइफ ओके पर आता था, उसमें ये काम कर चुकी हैं जिसमें इन्होंने बॉस का रोल किया है। और भाभी जी में जो सौम्या का जो रोल है, जो उनका एटीट्यूड उसमें दिखाया जाता है, कुछ कुछ उसी तरह का एटीट्यूड इनका उस शो में था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी करीब हैं उस रोल के, तो ये उसको अच्छे ढंग से कर सकेंगी। तो हालांकि सौम्या टंडन की रिप्लेसमेंट हो रही है तो उनका रोल, उनकी कमी हमें खलेगी दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये इस तरह का भी आपको नहीं खलेगा कि एकदम ही गलत लगे, मतलब इतना ज़्यादा गलत रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा। और नेहा पेंडसे शायद इसमें उसी तरह से फिट हो जाएं जिस तरह से पुरानी वाली अंगूरी यानी कि शिल्पा शिंदे को रिप्लेस करके जब शुभांगी आई थी, तो वो अब उस रोल में बिल्कुल फिट लगती है। उनकी कमी अब खलती नहीं है। हालांकि कुछ एकदम क्रेज़ी लवर होंगे उनको खलती भी होगी, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है। शो अब भी टॉप में है, चल रहा है। तो मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि नेहा पेंडसे इसमें बिल्कुल उसी तरह की फिट हो जाएंगी। और वैसे भी दोस्तों, जब कोई कलाकार खुद ही अपना शो छोड़ना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि सौम्या भी एक मेरे हिसाब से गलती ही कर रही हैं। बस इतना यही कह सकते हैं कि चलो भाई, उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी का हर कोई मालिक होता है। और शो को छोड़ने को लेकर भी कई खबरें, कई अफवाहें उड़ी, कई बातें चली, जिसमें से कुछ में कहा गया कि शायद पैसों को लेकर के लफड़ा है, वो कुछ और करना चाहती हैं। पर मैंने एक वीडियो देखा था सौम्या टंडन का जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बहुत दिन से ये रोल कर रही हैं तो अब उनको कुछ नया ट्राई करना है। उन्होंने बस इतना ही कहा था। पूरी सच्चाई वैसे भी खुल के कोई बताता नहीं, क्या है, क्या पंगा चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है। तो ये बात जब तक खुल के कोई बोलेगा नहीं तब तक कोई आपको बता नहीं सकता। और वैसे भी एक बात मैं अपनी समझ से कहता हूँ दोस्तों कि पैसों को लेकर भी यदि लफड़ा है तो रिप्लेसमेंट कहाँ से आ जाता है? क्या रिप्लेसमेंट मुफ्त में होता है? आखिर उसको भी पैसे देने ही तो पड़ते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अफवाहें बहुत हैं, कोई खुल के बोले तो कुछ समझ में आए। और वैसे भी दोस्तों, हर शो का, हर फिल्म का, हर चीज़ का एक बजट होता है। अब अगर इस नॉर्मल बजट के अंदर में यदि मेकर्स कलाकार को पैसे नहीं देते हैं तो ये मेकर्स की गलती है। और यदि कलाकार भी उस बजट से ज़्यादा बाहर जाकर के पैसे मांगता है, बढ़ाने के लिए कहता है, तो ये उस कलाकार की भी गलती है, क्योंकि बाकी के कलाकार भी अभी उस शो में टिके हुए हैं जो लोग उसी बजट में शायद काम कर रहे हैं, और बड़े कलाकार भी हैं। और वैसे भी हमारे देश में नहीं यार, कलाकारों में, मेकर्स में कभी कभी एक एटीट्यूड भी आ जाता है, कभी कभी क्या नॉर्मली आ ही जाता है। और वैसे भी अपने देश में जनता की तो कोई सुनता नहीं। तो ऐसे फैंस को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो डिसीजन होते हैं ना बॉस, वो कलाकार के या मेकर्स के अपने खुद के डिसीजन होते हैं। तो इसीलिए अब उस शो में जो कोई भी आएगा, जो कोई भी कलाकार आएगा, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसका आप लोग सम्मान कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग जिसको रोकना चाहते हैं, अगर वो आपकी कदर करता है तो उस कलाकार को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद उस शो में डटा रहेगा, टिका रहेगा आपकी खातिर। और नहीं करता है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो उसकी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ भी कलाकारों की होती है, सबकी होती है। तो ये उसका डिसीजन है, तो उसकी भी कदर कीजिए। और जो भी आता है शो में उसे अपनाइए, क्योंकि शो अच्छा है, नंबर 1 है। और मेरे हिसाब से यार हमारे लायक अभी कुछ भी नहीं बनता है जिसे कि हम इंजॉय कर सकें। हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर हैं, ये 2 शो अभी सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं टीवी में।
जिनको कि मैं देखता हूँ। बाकी तो हमारे लायक कुछ भी नहीं आता। फिर अगर ये शो नहीं रहे तो दिन भर आपको झेलना पड़ेगा वही घिसा पिटा ड्रामा। इसको देखकर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी हमको मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो में।